अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्स लिंकिंग ट्रेड को देखने जा रहे हैं। हम उसके अंदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर फीमेल कैरियर है या मेल कैरियर है, या इसी तरीके से जो है हमारे पास जो हीमोफीलिया के केसेस होते हैं, और ड्रोफिला जैसे मैंने बोला था, ड्रोफिला के अंदर जो रेड आई एंड वाइट आई है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक मक्खी है जिसे हम ड्रोफिला कहते हैं, तो उसके अंदर एक्स लिंक्ड हम कैसे देखते हैं। और जो हमारा ह्यूमंस हैं, यानी ह्यूमंस के अंदर जो हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको हम देखेंगे कि अगर फीमेल कैरियर है, मेल कैरियर है, या फीमेल डोमिनेंट है, या फिर मेल डोमिनेंट है, यानी इस तरीके से अफेक्टेड या अनअफेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। कोशिश करेंगे कि हम ह्यूमंस तक पहुँचें, लेकिन सबसे पहले हम ड्रोफिला तक ही जाएंगे, क्योंकि ड्रोफिला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्स लिंकेड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी थी। अब एक्स लिंकेड के ऊपर आज हम प्रॉपर जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए एक कौन सा ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूँ तो मसला नहीं होगा, क्योंकि आज हम प्रॉपर जो ओवरव्यू दे दिया था आपको, तो ओवरव्यू देने के बाद आज हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एक्स लिंकिंग ट्रेड के लें, क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब एक्स लिंकिंग ट्रेड है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसे जीन्स, वो चीज़ें जो कि हमारे पास एक्स के यानी एक्स क्रोमोसोम, जो कि आपको मालूम होगा कि फीमेल के पास तो दो एक्स होते हैं, सही है, एक्स एंड एक्स उनका होता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो मेल का होता है एक्स एंड वाई होता है। तो ऐसे जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, या वो जीन्स जो कि ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रेड्स जो कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे कैरी आउट कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्स लिंकिंग ट्रेड, कि एक्स के ऊपर मौजूद है, एक्स सेक्स जो है हमारे पास, यानी जो एक्स वाला जीन है उस पर ये पाए जाएंगे, तो उन्हें हम एक्स लिंकिंग ट्रेड कहते हैं। वो जीन या ट्रेड, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए। जीन कह लें या ट्रेड कह लें, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्स लिंक्ड ट्रेड है मौजूद, एक्स लिंक्ड ट्रेड। ठीक है। अब आ जाएं जल्दी से, कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो आपको समझ नहीं आनी चाहिए। अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के पास होता है एक्स एंड वाई, जैसे मैंने आपको बोला। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें आगे जाके, तो एक्स के ऊपर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक एक कोई जीन है जो मौजूद है, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जीन मौजूद है एच, या आप कह लें रेड कलर के लिए, रेड है, अभी हम ड्रोफिला को स्टडी करेंगे, और साथ में वाई है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली बात है कि ये प्रोड्यूस करेगा रेड कलर। ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्मॉल आर मौजूद है और वाई है, देन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये करेगा
नॉन रेड कलर के, रेड कलर के अलावा कोई और रेड कलर कोई और कलर आएगा, लेकिन रेड कलर नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर रिसेसिव या वो जीन मौजूद नहीं है, या वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई है जीन जो कि एक्स के ऊपर होनी चाहिए। एक्स के ऊपर अगर कैपिटल आ रहा है यानी रेड कलर की जीन मौजूद है, उसका ट्रेड मौजूद है, वो क्रोमोसोम का पार्ट मौजूद है तो प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा प्रोड्यूस। अब ये कैसे नहीं करता, ये सारी चीज़ें हम ब्लड ग्रुप सिस्टम और इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं तमाम लेक्चर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं ये वाली बातें, तो मैं वापसी उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास मेल फीमेल है तब क्या होगा, तब तो केस डिफरेंट हो जाएगा। यानी दो जीन्स यहाँ पे, दो क्रोमोसोम, यानी वो दो ट्रेड्स यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी जीन को। तो सिंपल है यहाँ पे। फिर एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ, कलर चेंज करते हैं। एक्स है। अब यहाँ पे सपोज कर लें आपके पास एक है एक्स, यानी दो मौजूद होंगे। अगर यहाँ पे आर मौजूद है कैपिटल तो रेड प्रोड्यूस करेगा, सही है। अब अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे अब आर आएगा तब भी रेड ही प्रोड्यूस करना है। कंडीशन तीन तरह की आएंगे यहाँ पे, देखें आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, तब भी क्या प्रोड्यूस करेगा, रेड प्रोड्यूस करेगा। ये रिसेसिव के तौर पे वर्क कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इस ट्रेड की होने की वजह से, क्योंकि ये एक तरीके का हेट्रोसाइकल्स है, इट विल बी अफेक्ट कि ये कोई कैरियर मौजूद है इसके अंदर, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पैदा, यानी ये अपनी डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो मेल हो वो फीमेल हो। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, तब जाके ये क्या करेगा, आर है, अब दूसरा भी स्मॉल आर है, तब जाके क्या करेगा, होमोलोगस हो गया और ये अपना वो जीन जो कि रेड कलर का तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पे कोई ऐसी जीन मौजूद नहीं है रेड कलर की, और ये कोई और कलर प्रोड्यूस करेगा जो कि रेड के अलावा होगा। तो ये था हमारे पास एक्स लिंकेड को मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया एक्स लिंकेड ट्रेड के अंदर होता क्या है वैसे। तो बेसिकली अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा असल जो हमारा मेन जो ढांचा है, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो एक हेमोफीलिया है और ड्रोफिला का आई कलर है। हेमोफीलिया में वुमेंस के अंदर पढ़ते हैं और जो ड्रोफिला है उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हमारा डिस्कस होता है मेन पार्ट, वो होगा जो रेड आई का कलर है वो ड्रोफिला का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से हेडिंग डाल देता हूँ, हमारा जो पार्ट हो रहा है ड्रोफिला, केस स्टडी एक है ये। सबसे पहले मैं केस स्टडी हेडिंग यहाँ डाल देता हूँ। ओके, केस स्टडी है हमारी ये भाई। और हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रोफिला को। ठीक है। अब केस स्टडी के अंदर कुछ चीज़ें आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर मेल है ड्रोफिला, तो उसके अंदर हमारे पास होगा एक्स वाई, ठीक है। और अगर फीमेल हैं तो वो होगा एक्स एंड एक्स, ठीक है। जो देखा गया है कि मेल की आई का कलर जो होता है वो होता है एक फिक्स ट्रेड जो होता है, मतलब जो हमें मालूम है कि एक टर्मिनोलॉजी कि मेल का आई कलर हमेशा रेड होना लाजमी है। ये बात याद रखनी है आपने कि मेल का जो आई कलर है वो होगा रेड, एंड फीमेल का जो है हमेशा वाइट होगा, क्योंकि फीमेल के पास ये एबिलिटी है कि वो, उसके पास जो है एबिलिटी है कि उसके पास वो वाइट कलर प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसका ये ट्रेड मौजूद नहीं है कि वो रेड कलर प्रोड्यूस कर सके। तो ये हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास
ऐसी जो है कंडीशन है कि मेल का कलर रेड है एंड फीमेल का वाइट है, तो हमारे पास जो अगर जीन बने, अगर हम जीन्स के ऊपर बात करें कि जीन क्या बन सकती है हमारी, तो हमारे पास जीन जो बनेगी जो क्रोमोसोम के ऊपर होगा बेसिकली वो होगा आर, ये वाला, और साथ में वाई, सही है। और इसके ऊपर हमारे पास है स्मॉल आर, क्योंकि इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्रोड्यूस कर सके। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अब बनाते हैं हम अपना वापसी से चेकर बॉक्स। चेकर बॉक्स क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। चेकर बॉक्स की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। चेकर बॉक्स यहाँ से हमारा बन रहा है स्टार्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जीन आ रही है आर, एक्स आर और वाई, ये मेल के लिए है, और यहाँ पे ये हमारे पास फीमेल के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इंटरप्रेट ना हो, मिक्स ना हो कलर आप लोग के लिए। ज़्यादा मिनट क्या, बहुत है। अब यहाँ से आ जाए, हमारे पास है एक्स आर वाई, और यहाँ पे हमारे पास है होमोलोगस वाइट कलर, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। सबसे पहले अगर फीमेल की बात की जाए तो इनके पास आ जाएगा रेड कलर, फिर इसके बाद वाइट आ जाएंगी मेल, फिर इसके बाद वासी हमारे पास रेड और फिर वाइट। ओके, अच्छा एक और बात कि ये जो हमारे पास जीन है, अगर उसको हम थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर दूँ, एक और बात जो कि आपको मालूम होनी चाहिए वैसे तो, ये अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल जीन है हमारे पास, सही है, कि रेड कलर प्रोड्यूस करना चाहिए, नॉर्मल जीन है। और ये भी एक तरीके की नॉर्मल जीन है इस कंडीशन में, क्योंकि भाई फीमेल के पास है ही नहीं रेड कलर की एबिलिटी प्रोड्यूस, सही है। उनकी खासियत ही यही है कि वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, सही है। ये बात याद रखनी है सिर्फ इस कंडीशन के लिए। जब ह्यूमंस जब हीमोफिलिया पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज या थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, तो आपने दिमाग में बात उठानी है कि हम ड्रोफिला पढ़ रहे हैं, और ड्रोफिला के अंदर ये बात मानी जाती है कि अगर नॉर्मल जीन है और ये दोनों नॉर्मल जीन्स हैं, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, दोनों अपनी जगह डोमिनेट एक तरीके से। अब यहाँ पर जब हमारे पास रिजल्ट आए, हमें इसको इंटरप्रेट करते हुए हमारे पास ये भी एक तरह की नॉर्मल जीन है, ये भी दूसरी नॉर्मल जीन है, तो हमें ये पता चला कि फीमेल्स के अंदर देखा गया कि तमाम तर फीमेल्स ने जो है अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को अफेक्ट नहीं किया एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर तमाम रेड कलर आई, सही है। यानी अगर आप यूँ कह लें, मिसाल के तौर पे कलर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ मैं। अब ये देखें, ये चलें एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको रिमूव कर दें, इसको मैं कर देता हूँ एब नॉर्मल जीन आप लोग के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर उस तरीके से करता तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता और आपको थोड़ी बात समझ नहीं आती, क्योंकि जब हीमोफिलिया के अंदर पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, पहले तो कुछ और था, अब यूँ कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी देखनी पड़ती हैं, तभी मैं उस कंडीशन पर नहीं जा रहा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास ये आ गया एक्स एन एक्स वाला। अच्छा, ये जो है फीमेल के लिए था और ये मेल के लिए था। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि तमाम तर वो जीन्स के जो फीमेल ने ट्रांसफ़र करी मेल्स के अंदर, वो अफेक्ट हो गई,
यानी उनके अंदर जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, अफेक्टेड आया। उन्होंने जो है तमाम तर जो अपनी सन्स थे फैमिली के अंदर, जो तमाम अब ड्रोफिला जो भी मेल्स कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अफेक्टेड हो गए। वो रेड कलर आई प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फीमेल कैरियर, फीमेल क्या थी, होमोलोगस थी, और उन्होंने जब ट्रांसफ़र किया अपने बच्चों में तो क्या हुआ, उनके अंदर वाइट कलर आई प्रोड्यूस हुआ। यानी 50% हमारे पास जो है रिज़ल्ट आया है, 50-50 का रेशो है। और 100% के हिसाब से हमने देखा है तो 100% अगर फीमेल के हिसाब से भी देखा जाए और 100% देखा जाए, फादर ने कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं करा। फादर की तरफ से जब कई चीज़ तो क्या हुआ, 100% अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब फीमेल की तरफ से मेल के अंदर वो वाली चीज़ गई तो उससे क्या हुआ, 100% जो है सन्स क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए। ये था हमारा ड्रोफिला का केस। इसी तरीके से अब आ जाओ जल्दी से हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया भी अभी कवर अप कर लेते हैं हम लोग, इतना टाइम नहीं लगेगा। केस स्टडी अब होने जा रही है हमारी हीमोफीलिया पे, यानी हम सेकेंड केस स्टडी करने जा रहे हैं, वुमेंस पे है, और हमारा हीमोफीलिया है केस स्टडी। अच्छा, अब इसकी कंडीशन बहुत सारी अलग मिल सकती है। अगर हमें इन्हीं में से कोई दो उठा लें और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें ले जाना हो तब क्या केस बनेगा, तो ये सारी अलग अलग कंडीशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए, प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर आपने इस जीन को क्रॉस करवा दिया इस वाले के साथ, तब क्या कंडीशंस आएंगी, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपने इसको इसके साथ करा दिया तब क्या कंडीशन आएगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो हीमोफीलिया के अंदर हम आ जाते हैं। हीमोफीलिया है हमारे पास, और मिसाल के तौर पे मेल हैं, मेल के लिए हम यूज़ करेंगे, और एक फीमेल है, ठीक है। ठीक है, और ये इनके पास जो है नॉर्मल जीन है, और इनके पास ये अफेक्टेड वाली है, ठीक है, या हाँ सही, ये अफेक्टेड हैं। अब इनका हमें बनाना होगा सबसे पहले पिग्यूटरी सिस्टम, सही है। अब आपको बोल दिया जाए कि हीमोफीलिया है, जिसमें मेल जो है नॉर्मल है, सही है, और जो फीमेल हैं वो क्या है, एबनॉर्मल है, क्योंकि उनके अंदर हीमोफीलिया है, यानी वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर सकती। ब्लड, हीमोफीलिया का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, सही है। एबनॉर्मल है तो वो फीमेल जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर सकती। तो ये बता दो कि उनके जो हैं टोटल 2 सन्स हैं और 2 जो हैं, 3 कर लेते हैं, डॉटर हैं। कितना चांस है कि वो फैलेगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे पिग्यूटरी, यानी ये हमारे पास हैं फीमेल, इनकी शादी हुई, रिलेशनशिप बना, इनके बच्चे हुए, 2 सन्स बना दिए हमने। ये मैं जल्दी से बना रहा हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक है। और यहाँ से आ गए एक डॉटर, यानी टोटल 5 बच्चे हैं इनके। रैंडम बना रहा हूँ जल्दी से ताकि क्लास को एंड किया जाए। अब आपको मालूम है कि इनके पास कौन सी जीन है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से ब्लू लेते हैं। इनके पास जीन है वो है एक्स एंड वाई की, एंड नॉर्मल है, सही है। और इनके पास एक्स है और एक्स है, और क्या है, कैरियर है। जब बच्चा पैदा हुआ तो सपोज करें कि एक्स लिंकेड का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक चेकर बॉक्स के साथ में खेलें, चेकर बॉक्स नहीं खेलते, सपोज़ करें अगर यहाँ से वाई जीन जा रहा है और यहाँ से जाहिर सी बात है एक वाई होगा, तो यहाँ से वाई जीन जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, एक्स जाएगा, सही है। ये टर्मिनोलॉजी है। और ये तो क्या आ गया, इफेक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी, यहाँ से एक एक्स जा रहा होगा, वहाँ से वाई जा रहा होगा, मेल है, ठीक है। तो ये भी अफेक्टेड हो गए। अब डॉटर्स की बात की जाए तो डॉटर्स सही है,
डॉटर्स के अंदर सपोज करें दोनों एक्स जा रहे हैं तो यहाँ से एक्स एच जाएगा और फिर यहाँ से वाई जाएगा, स्मॉल वाला एच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आए तो यहाँ पे हमारे पास एच, फिर स्मॉल एच और इसी तरीके से। तो पता क्या चला कि अगर फीमेल के अंदर, तो ये आप केस स्टडी आपके सामने, ठीक है। अब इससे क्या मालूम हुआ कि जब मेल बच्चा पैदा हुआ तो उस दौरानिया में मेल से तो वाई जाएगा और दूसरा जाहिर सी बात है एक तो वाई जाएगा दूसरा एक एक्स जाएगा। तो फीमेल के पास तो वाई है नहीं, तो वाई कहाँ से जाएगा, फिर मेल की तरफ से जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास सेक्स है वो क्या है, मतलब जो क्रोमोसोम है वो मेल की तरफ से जा नहीं सकता, यानी हाफ क्रोमोसोम मेल की तरफ जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से जाते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो दूसरा फिर एक्स कहाँ से जाएगा, मेल की तरफ से जाएगा नहीं, क्योंकि वाई तो मेल की तरफ से जा चुका है, तो दूसरा हमारे पास जाएगा फीमेल की तरफ से एक्स, सही है। जब ये वहाँ से जाएगा तो हमारे पास एक जो सन आया उसके अंदर क्या आया, यहाँ पे तो फीमेल क्या थी, अफेक्टेड थी, तो ये क्या हो गया, हीमोफिलिया के अंदर आ गया। हीमोफिलिया के अंदर जो एच वाला होता है वो होता है, मिसाल यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ आपको सबसे पहले ताकि आपको चीज़ आसानी हो जाए, कि ये एच वाला है कि ये ब्लड क्लॉट कर सकता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दी। और ये वाला होता है कि ये एबनॉर्मल जीन है, ये नॉट ब्लड क्लॉट करेगा, ठीक है, इसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि ब्लड क्लॉट कर सके, ये अफेक्टेड है, ये डिसऑर्डर है, सही है, अफेक्टेड जीन है, सही है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो हमारे पास तो ये क्या हो गए, अफेक्ट होगा। इसी तरीके से जब दूसरा सन आया तो भी यही कंडीशन होगी, तो अफेक्टेड होगा। अब फीमेल की बारी आ गई, जब फीमेल यानी डॉटर्स पैदा हुए तो एक एक्स की तरफ से जाएगा दूसरा यहाँ से जाएगा, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम की कंडीशन अप्लाई होगी फिर से। तो यहाँ से गए तो यहाँ से क्या हुआ, इनके पास क्या था, ये तो अफेक्टेड नहीं थे, ये तो नॉर्मल था, तो यहाँ से एच गया तो इसके पास गया, तो इनके पास एक तरीके का ये तमाम तक कैरियर हो गई। इनके पास जो है वो जीन मौजूद है जो कि ब्लड क्लॉट ना करे, लेकिन फादर ने क्या करा, अपना नॉर्मल जीन दिया, तो जो फीमेल की जो जीन थी वो क्या हो गई, दब गई एक तरीके से, वो अपना आप को एक्सप्रेस ना कर सकी, और वो क्या हो गई, डोमिनेट जो था हमारा ब्लड क्लॉट वाला हो गया, और जो ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता एच था स्मॉल, वो क्या हो गया, एक कैरियर ऐसा रिसेसिव हो गया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो हो सकता है कि उससे क्या हो कि ना जो हमारे पास क्या कहते हैं बच्चे होंगे उनके अंदर अफेक्टेड हो सकती है जीन, यानी वो फिर से ट्रोफिला जो क्या ट्रोफिला बोला, हेमोफिलिया वाली कंडीशन में, यानी हेमोफिलिया हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। कैसे, वो अभी हम करते हैं उसको। तो हमें ये मालूम हुआ कि अगर हमारे पास नॉर्मल मेल हैं यानी फादर हैं और अफेक्टेड फीमेल हैं, तो तमाम तर डॉटर्स जो होंगी वो सेफ साइड होंगी, उनके अंदर कोई चीज़ अफेक्ट नहीं होगी, वो हेमोफिलिया क्लॉट कर सकेंगी, यानी वो उनको हेमोफिलिया वाली बीमारी नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर मौजूद होगी अगर हम जीनोटाइपिकली देखें, जीनोफिटिकली उनके अंदर हीमोफिलिया मौजूद होगा, लेकिन उनके पास एक नॉर्मल जीन होगी फादर की तरफ से, जिसकी वजह से वो हीमोफिलिया ब्लड क्लॉट कर सकेंगी, और उनके अंदर कैरियर के तौर पे एच जीन मौजूद होगी, जो स्मॉल एच है, जो कि ब्लड क्लॉट नहीं करता, वो अभी भी मौजूद है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अफेक्ट दिखा सकती है। तो लेकिन मेल्स के अंदर वो अफेक्टेड ही रहेगा, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे मेल्स हैं उनके अंदर अफेक्टेड ही रहेगा। और क्या है, तमाम तर अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि फीमेल है और एक मेल है, मेल नॉर्मल है एंड फीमेल अफेक्टेड है, तो तमाम तर जो सन्स होंगे वो अफेक्ट होंगे, और जो डॉटर्स होंगी वो अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन कैरियर होंगी वो। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई एक ले लें, हमारे पास एक मेल आ जाते हैं वापसी, एक और हम रिलेशनशिप बनवाते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे ले लिया एक्स, ये मेल हैं ये फीमेल है, फीमेल हमने जो है इनमें से उठाई है, यानी इनका रिलेशनशिप हम मनवा रहे हैं इनके साथ, सही है। और ये कौन है, ये एक बाहर से आए हैं, ये कोई और फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पास फिर से जो है अफेक्टेड जीन नहीं है, ये एक नॉर्मल जीन के साथ आए हैं, एक बार नॉर्मल जीन है, लेकिन ये क्या है, ये भी है तो ब्लड क्लॉट कर सकती हैं, लेकिन इनके पास कैरियर मौजूद है, ठीक है। तो जब इनके बच्चे हुए, सपोज कर लेते हैं 2 ही हुए हैं फ़िलहाल, ठीक है, ताकि लंबी ना हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो चांसेस ये हैं कि जब
वाई तो यहीं से जाएगा। अब चांस ये है कि कौन सा जीन आता है, जब सीक्रेट होगा, जब जीन ब्रेक डाउन होगा, आपको मालूम है कि जब सिस्टर क्रोमेटिन आप इसमें सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान, तो कोई एक जीन आ सकती है, या तो ये वाली आएगी या फिर ये वाली। सपोज़ कर लें अगर ये वाली आ जाती है, सपोज है, चांस है, प्रोबेबिलिटी हम लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्स वाला है वो स्मॉल हो गया, यानी मेल फिर से अफेक्ट हो गया। 50-50 चांस है, 50% चांस है कि अफेक्ट भी हो सकता है, 50% चांस है अफेक्ट नहीं होगा मेल। डॉटर के अंदर हमारे पास ये वाला आ गया। अब इसमें से कोई भी आ जाए, ये वाला है, वाला है, तो 100% चांस है कि फीमेल जो होंगी वो फिर से क्या होंगी, अफेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन जो कैरियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता होमोलोगस है। अगर हम जीनोफिटिकली देखें तो 50% चांस है वो कैरियर होंगी और 50% चांस है कि वो कैरियर नहीं होंगी, वो होमोलोगस होंगी, हेट्रोजाइगस नहीं होंगी। तो 50-50 है कि 50% होगा कि वो हेट्रोजाइगस है और 50% क्या है हमारे पास होमोलोगस है। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पे चांस है 50% के वो अफेक्ट भी हो सकता है और 50% चांस वो अफेक्ट ना हो। मेरी कंडीशन के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी लगा कि चलें वो अफेक्ट हो गया। उसकी एक वजह है मैंने क्यों अफेक्ट करवाया, ताकि मैं आपको एक टास्क दे सकूं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास हेट्रोजाइगस, वॉट एवर, फ़र्क नहीं पड़ता फीमेल है क्योंकि वो कैरियर होंगी या नहीं भी हो कैरियर, फिर होंगी तो नॉर्मल क्योंकि वो ब्लड क्लॉट कर सकती हैं, लेकिन कैरियर भी होगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन का मसला होगा। अब इनका हमने रिलेशनशिप बनवाया, मिसाल के तौर पे ये आ गए, ठीक है, और आपने इनका, यानी ये है मेल, ठीक है, इनका आपने आगे रिलेशनशिप चलवाया किसी एक और फीमेल के साथ और इनका रिलेशनशिप बनवाया, इनकी मैरिज हुई, और यहाँ पे आपको मालूम है क्या था हमारे पास, एक्स एच वाई, और यहाँ पे क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हेट्रोजाइगस कर लेते हैं या फिर होमोलोगस करते हैं, चले होमोलोगस सही है, होमोलोगस नॉर्मल चीन का। तब क्या, अब और यहाँ पे इनके एक सन होते हैं, यानी एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, ठीक है। तो आपने बताना है इनका क्या मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेगा, कितने अफेक्टेड होंगे, कितने अफेक्टेड नहीं होंगे, क्या चांसेस होंगे, हमने सारी चीज़ें हमने बतानी है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से इनकी भी शादी होती है, सही है, हम इनको भी लेके चलते हैं साथ में यहाँ से, ये किसी और ख़ानदान के साथ। आपको मालूम है कि इनके पास जो है एच है और एच है, ठीक है, और इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, अरे ये कर लेते हम, ठीक है, यानी ठीक है, यहाँ से एच आ गया, सही, ये मेल हैं जो कि हमारे पास हैं अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्ट करवा रहा हूँ मैं इन्हें। कंडीशन अलग है दोनों की, मैं ये चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले बिल्कुल अलग हैं। तो आप बता दें कि इनके जो डॉटर हैं यानी जो सन है, उनके अंदर क्या कितनी चांसेस हैं आने के बीमारी के और कितने चांसेस हैं फीमेल के अंदर आने के, ये आपने बताना है। तो ये दो आपका टास्क है, आपने एक ये वाला सॉल्व करना है और एक ये वाला सॉल्व करना है और बताना है कि कितना चांस होगा कि फीमेल्स के अंदर कितने चांसेस हैं कि ये वाली बीमारी हीमोफीलिया फैलेगी और कितने चांस है मेल्स के अंदर ये वाली बीमारी फैलेगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसी तरीके से आपने इस वाली कंडीशन में बताना है कि कितने चांस हैं कि ये फीमेल के अंदर फैलने वाली है और कितने चांस है कि ये मेल्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर फैलने वाली है। तो इससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इस तरीके से आपका एक्स लिंकिंग ट्रेड मुकम्मल हो जाता है। अगर आप डोमिनेट को भी देखें और रिसेसिव को भी देखें तो आपकी दोनों तरीके से आपका कवर अप मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब तक आपने ये सॉल्व करना है, जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ जाता, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वाई लिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और वाई लिंकिंग ट्रेड्स क्या होती हैं और उनके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे और इसी तरीके से सारी सॉल्व करेंगे और कंडीशंस को रखते हुए, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अफेक्टेड होती हैं, किस तरह अफेक्ट नहीं होती, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है मेल्स एंड फीमेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।